हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सल प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेन मीडियन मोड, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है 120 के सभी संभावित गुणज की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो हमें क्या निकालनी है? मीडियन निकालनी है। और 120 के सभी फैक्टर की मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले हम 120 के फैक्टर लिखते हैं। तो बताइएगा 120 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? एक होगा, क्योंकि एक किसको डिवाइड करता है? 120 को डिवाइड करता है। इसके बाद इसका दूसरा फैक्टर दो होगा, फिर तीन होगा, चार से भी डिवाइड हो जाता है, फिर पांच होगा, छह होगा, फिर आठ हो जाता है, फिर 10 होगा, इसके बाद 12 हो जाता है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20 होता है, फिर 24 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, और फिर 40 होता है, फिर लास्ट में 60 और 120 हो जाता है। तो बताइएगा 120 के सभी गुणनखंड आपने काउंट कर लिए हैं, और हमको क्या निकालनी है? कि माध्यिका निकालनी है। तो आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो हमारे पास सभी गुणनखंड का एक ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर है। अब देखते हैं टोटल फैक्टर कितने हैं हमारे पास। तो टोटल फैक्टर काउंट कर लेते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब 120 के टोटल फैक्टर कितने हैं? 16 है। अब ये सही है या गलत है, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं? तो हम जानते हैं नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा फैक्टर निकालने का तरीका। तो 120 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि 120 दो से डिवाइड होता है, फिर 60 आ जाता है, फिर दो से डिवाइड होता है, यहाँ 30 आ जाता है। इसी प्रकार से ये दो से डिवाइड हो जाता है, यहाँ 15 आ जाता है। अब 15 किससे डिवाइड होगा? तीन से, तो 5 आ जाता है, और लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 120 में दो के फैक्टर कितने हैं? तीन है। तीन के फैक्टर कितने हैं? एक है। और पांच के फैक्टर कितने? एक है। हमें निकालने हैं टोटल फैक्टर। तो हम जानते हैं यहाँ पर दो के फैक्टर कितने हैं? तीन है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर होता है जो एक होता है। तो एक ये फैक्टर और तीन ये, तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने हो जाते हैं? चार। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने होंगे? दो होंगे। और यहाँ भी टोटल फैक्टर कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। चार दूनी आठ, दूनी 16। इसका मतलब 120 के टोटल फैक्टर कितने हैं? 16 है। और यहाँ पर 16 के 16 लिखे हैं। अब हमें इनका क्या निकालनी है? इनकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है? तो आप जानते हैं माध्यिका बीच वाले नंबर होता है। अब 16 में 7 नंबर शुरू से ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर आपने शुरू से ले लिए, और जितने शुरू से लिए हैं उतने ही आप आखिर से ले लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 बाद के हैं। अब दो नंबर बीच में पड़ते हैं, तो इनके बीच की क्या होगी? माध्यिका होगी। तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं माध्यिका? तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 10 और 12 को जोड़ा, और बीच का निकालना है तो दो से भाग कर दीजिएगा। तो ऊपर कितना हो जाता है? यहाँ पर देखिए 22, और 22 का आधा कितना होता है? 11 होता है। तो हम कह सकते हैं 120 के जितने भी फैक्टर हैं उनकी माध्यिका कितनी है? 11 है। और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, भारी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभिन्न प्राकृतिक संख्याओं का डाटा आरोही क्रम में है। तो जो भी नंबर्स हमको दे रखे हैं उनका क्रम कौन सा है? आरोही क्रम है। एक्स के विभिन्न मान के लिए डाटा के माध्यिका के लिए कितने संभावित मान हैं? इसका मतलब इन सभी नंबर्स की माध्यिका के लिए एक्स के कितने मान होंगे? तो बताइएगा हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं उन सभी नंबर्स का क्रम कौन सा है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है। तो पहला नंबर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, 10 के बाद 14 है, फिर 2x प्लस 3 है, फिर 2x प्लस 5 है, फिर यहाँ पर 22 है, फिर 23 है, 30 है, और लास्ट में कितना है? 50 है। तो हमारे पास जो नंबर दिए हैं वे टोटल कितने हैं? काउंट कर लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 10 हैं। तो आप जानते हैं माध्यिका जो होती बीच की होती, तो चार नंबर शुरू से छोड़ दीजिएगा,
और 4 नंबर बाद से छोड़ दीजिएगा। 4 और 4 कितना होते हैं 8, तो इन दोनों की बीच की माध्यिका होगी। तो माध्यिका के लिए x का मान कितना होना चाहिए, तो बताइएगा। तो 14 से तो इसका मान बड़ा होना चाहिए और यहाँ 22 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम कौन सा है, आरोही क्रम है। तो हम पहले x का मान रखते हैं। तो हमने x का मान 6 रखा, तो जैसे ही x का मान 6 रखा तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 दूनी 12 होता है, 12 3 15 हो जाता है। तो जैसे x का मान 6 रखा, क्या वह वैल्यू 14 से बड़ी हुई नहीं हुई, तो फिर इधर भी चेक करते हैं, वह किससे छोटी होनी चाहिए, 22 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ 2x प्लस 5, अब x का मान 6 है, 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाता है। तो इधर कितने से 22 से छोटी है और इधर कितने से बड़ी है, 14 से बड़ी है। फिर आगे आप x का मान कितना लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो आपने x का मान 7 लिया, जैसे ही आपने 7 लिया है तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 दूनी 14 और 14 में हम कितना जोड़ ले, 3, तो 17 हो जाती है। ये किससे ज्यादा है, 14 से ज्यादा है। फिर हम इधर वैल्यू निकालते हैं 2x प्लस 5 की, तो 7 दूनी 14 होता है, 14 और 5 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और यहाँ पर भी किससे छोटा है, 22 से छोटा है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा x का मान कितना लिया आपने, 8 लिया। तो जैसे ही आपने x का मान 8 लिया तो 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8 दूनी 16 और 16 और 3 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। इसी प्रकार से इधर देख लेते हैं हम 2x प्लस 5, तो अब बताइएगा 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। आप जैसे ही x का मान कितना रखते हैं, 9 रखते हैं, तो आप कह सकते हैं 2x प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो इधर तो 14 से बड़ी है, लेकिन वह 22 से छोटी भी होनी चाहिए, तो हम वैसे ही दूसरा मान निकालते हैं 2x प्लस 5, तो 9 दूनी 18, 5 23 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर किससे ज्यादा हो जाता है, 22 से ज्यादा हो जाता है। और ये 22 से ज्यादा होता तो इसका मतलब इसका मान इससे आगे लिखा होना चाहिए, क्योंकि इनका क्रम कौन सा है, आरोही क्रम है। तो हम कह सकते हैं x का मान 9 नहीं हो सकता। तो x के कितने मान हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो x की कितनी वैल्यू हो जाती है, 3 वैल्यू हो जाती है। और ये हमसे मान पूछा है x के कितने मान संभावित होंगे, तो कितने मान संभावित होंगे, केवल 3 मान संभावित होंगे। और इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 5 अवलोकन, तो आपके पास ये देखिए 5 नंबर है, x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है और x प्लस 6, और लास्ट में कितना दिया है, x प्लस 8 दिया है। इन सभी नंबर्स की आपको क्या दे रखा है, मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है। तो बताइएगा इन सभी का मीन कितने के बराबर है, तो यहाँ 11 के बराबर है। तो आप कैसे निकालते हैं, तो सभी नंबर्स का योग बटे संख्या, तो क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो बताइए माध्य किस प्रकार से होगा, यहाँ पर तो सभी नंबर को जोड़ लें, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। तो बताइए टोटल नंबर कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 2 4 1 5, 5 से हम डिवाइड कर दें तो यह क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। तो माध्य कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर 11 दिया है, तो ये 11 आ जाता है। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने x हैं, 5x हो जाता है। इसी प्रकार से 2 और 4 6 हो जाता है, 6 4 6 और 6 12, और 12 में जैसे हम कितना जोड़ लेते हैं 8, तो यहाँ 20 हो जाता है बटे 5। अब देखिएगा 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 का ना 5, 5 चौक 20 हो जाता है। अब इधर लेके आएंगे इसको, तो देखिए यहाँ प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस के 4 बराबर x हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, x का मान 7 हो जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था, x का मान कितना होगा, तो 7 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिस्टोग्राम निम्न में से किस के निर्धारण के लिए सहायता करता है, तो किसके लिए, मोड के लिए सहायता करता है। तो आप कह सकते हैं बहुलक इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करिएगा। तो हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। तो आप सबसे पहले आप लिखिएगा प्राइम नंबर 10 लिखिएगा। तो पहले हमने कौन सा लिया, तो 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 क्या है, एक सम है। लेकिन सवाल में क्या कहा है, विषम की बात करी, ओड नंबर से लेने हैं, ओड प्राइम लेने हैं। तो 2 एक क्या है, इविन है,
तो इसको नहीं ले सकते, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाता है, फिर 7 आ जाता है, तो 9 नहीं हो सकता है, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, फिर 17 आ जाता है, 19 आ जाता है, 19 के बाद यहाँ पर 23 आ जाता है, कितना आता है यहाँ पर 23, 23 के बाद तो आप कह सकते हैं 29 हो जाता है, 29 के बाद कितना होगा 31 होगा, तो हमें कितने लेने हैं 10 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो चुके हैं। अब इनका क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य दो प्रकार से निकाल सकते हैं, तो या तो सभी को जोड़कर 10 से भाग कर दो, या आप ऐसा मान लीजिएगा इनका माध्य कितना है, तो हमने मान लिया इनका माध्य कितना है 15 है, तो हमने मान लिया इन सभी नंबर्स का माध्य हमने 15 मान लिया, तो 15 के अनुसार हर संख्या 15 बननी चाहिए। तो हम देखते हैं ये कितनी संख्या थी 3 थी, और यह माध्य कितना बनाती है 15, तो इसके पास कितना और होना चाहिए, तो आप कहेंगे 12 और होगा तभी तो 15 बन पाएगा, और इसको 15 बनने के लिए कितना और चाहिए, तो आप कहेंगे 10 और चाहिए, तो इसका मतलब 10 की कमी है, और यहाँ पर कितना और चाहिए, तो आप कहेंगे -8, और इसके पास कितना और चाहिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा -4, और यहाँ पर कितना हो जाता है -2, और इसके पास कितना ज्यादा हो जाता है 15 से 2 ज्यादा हो जाता है। अब एक बात बताओ इसके पास, तो हम कह सकते हैं 4 ज्यादा होगा, इसके पास यहाँ पर 8 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 15 होने देखिए 15 होना चाहिए, तो 8 निकालेंगे तभी तो 15 बनेगा, और इसके पास कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे 14 ज्यादा होगा, और इसके पास कितना ज्यादा होगा 16 ज्यादा होगा। अब सभी मिलकर 0 बनाना चाहते हैं, सब मिलकर आपस में, तो इन्हें अब जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा माध्य 15, 0 नहीं हुआ तो इससे कम होगा या ज्यादा होगा, तो बताइएगा ये 2 से ये 2 कट जाता है, इस 4 से ये 4 कट जाता है, इस 8 से ये 8 कट जाता है, क्योंकि ये प्लस का है और एक माइनस का है। तो अब एक बात बताइएगा यहाँ पर कितना बचा है, तो हम कह सकते हैं ये 12 है, तो 12 12 को काटेगा तो अभी कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा। तो अब एक बात बताओ 10 है, तो 10 इसमें से इसको काटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितना अभी फालतू है, तो आप कहेंगे 6 और 2 8, 8 फालतू है। तो अब एक बात बताओ सिंपल सी बात है, तो ये 8 भी किस में बटेगा 10 की 10 संख्याओं में बटेगा, तो जैसे ही 8 को 10 में बांटेंगे तो हर संख्या के पास कितना जाएगा 0.8 जाएगा, इसका मतलब जैसे ही आपने जो माध्य माना है उसमें कितना और बढ़ा दीजिएगा 0.8, वह सही माध्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 15.8 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है, या तो आप योग करके कर लीजिएगा तब भी आंसर सही आएगा, चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिएगा आंसर तभी सही आएगा, आपके ऊपर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक छात्र को प्रश्न पत्र के प्रश्नों में निम्नलिखित अंक मिले जो 5 4 6 3 1 8 2 0 और 7 हैं, तो माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, तो जो नंबर्स आपको दिए हैं उन सभी नंबर्स का एक क्रम होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो पहले हम क्रम बनाते हैं, तो हम यहाँ क्रम जो बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिया जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 0 आएगा, इसके बाद यहाँ पर 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, अब 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, और 3 के बाद यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और 4 के बाद यहाँ 5 नंबर आएगा, और 5 के बाद यहाँ 6 नंबर आएगा, और 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर आएगा, और लास्ट में यहाँ 8 आ जाता है। तो इन सभी नंबर्स की माध्यिका निकालनी है, तो सभी पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। तो देखिए नंबर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हैं, और माध्यिका जो होती है बीच वाला नंबर होती है, तो 9 नंबर में बीच में कौन सा होगा 4 शुरू के छोड़ दीजिएगा और 4 बाद की छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर बीच में जो आएगा वो 4 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाती है माध्यिका कितनी हो जाती है यहाँ पर 4 हो जाती है, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इन सभी नंबर्स की माध्यिका कितनी होगी 4 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक प्रतिदर्शक आंकड़े के लिए यहाँ पर बहुलक बड़ा है किससे माध्यिका से, और माध्यिका बड़ा है किससे माध्य से, तो अब इस प्रकार से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो हम कह सकते हैं दाहिनी ओर विषम होगा, ये इसका सही हो जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यदि थ्योरी पढ़ी जाए तो इसे सिंपल सा तरीके से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या 4, 8, 12, 6 और 20 का अंगगणितीय माध्य ज्ञात करिएगा। तो अब जैसे हम इसमें क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और यहाँ 20 है। अब जैसे हम इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, या तो इन्हें सभी को जोड़ लीजिएगा या कोई नंबर ऐसा मान लीजिएगा इन सभी का जो माध्य के बराबर हो। तो हमने क्या मान लिया, एक नंबर मान लिया, तो इन सभी के माध्य का तो हमने जो माना है वो 10 माना है। कितना माना है, 10 माना है। तो हर नंबर 10 होना चाहिए, तो यहाँ 10 नहीं है तो 6 की जरूरत है, ये भी 10 नहीं है, 2 की जरूरत है। इसके पास कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और इसके पास कितना ज्यादा है, 10 से 6 ज्यादा है, और इसके पास 10 ज्यादा है। अब ये मिलकर आपस में जीरो बनाते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 कट जाता है, 6 से ये 6 कट जाता है। तो अभी कितना नंबर बचता है, 10 नंबर बचता है। तो ये 10 नंबर कितने में बटेगा, 1 2 3 4 5, 5 में बांट दीजिएगा। जैसे 5 में बांटेंगे तो हर नंबर के पास कितना जाएगा, 2 जाएगा। इसका मतलब जो भी आपने माध्य माना है उसमें कितना और बढ़ा दीजिएगा, 2 जैसे बढ़ा देंगे वो सही माध्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना होगा इसका, 12, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल और उसकी संबंधित बारंबारता वाले बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक 48.5 था। तो यहाँ पर मोड कितना दिया है, 48.5 दिया है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा 46.5 थी, तो यहाँ पर एल का मान कितना दिया है, 46.5 दिया है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 थी, तो यहाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 34 है। तो ये किसका मान दिया है, यहाँ पर F1 का मान दिया है। आगे कहता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता यहाँ 32 है, तो ये किसका मान है, F0 का मान है। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 है, तो यहाँ पर जो दिया है वो F2 का मान दिया है। आपसे पूछा है बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या थी, तो बताइएगा। हमको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर मोड दिया है 48.5। यहाँ देखिए एल का मान कितना दिया है, 46.5। आगे दे रखा है यहाँ पर देखिएगा F1 का मान कितने के बराबर है, तो यहाँ F1 की वैल्यू है 34 है, और F0 की वैल्यू जो है वह 32 है। फिर F2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वह 25 है। तो हम जानते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर होता है L प्लस, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, F1 माइनस F0, और नीचे जो आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई होती H। अब देखिए M का मान हमारे पास है, तो M का मान कितना है, 48.5 है, और L की वैल्यू कितनी है, 46.5 है, और F1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 34 है, और F0 की वैल्यू यहाँ पर 32 है। और बट्टे देखिए यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 34 की गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 32 है, माइनस, और F2 की वैल्यू यहाँ पर 25 है, और गुणा H का मान हमें निकालना है। अब देखिएगा आगे, ये इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। जैसे इसे माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर जैसे माइनस करेंगे ऊपर भी 2 आएगा। अब पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 68 माइनस के 57 और गुणा H के, 2 से 2 कट जाता है, इधर 1 बचेगा, इसको हम इधर ले आते हैं। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 बटे, जैसे इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, और गुणा H के। अब 11 को उधर ले आइए तो इधर डिवाइड करता है तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं H का मान कितना होगा, यहाँ 11 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ चौड़ाई कितनी आई है, 11 आई है, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो जो हमारे पास नंबर है उन सबका पहले क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो 5, 3, 4 और 7,
इन सभी नंबर्स का हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन किस प्रकार से निकाला जाता है, सभी को जोड़ लेते हैं। तो 5 + 3 + 4 + 7 बटे कितने नंबर थे, 4। जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाता है, यहाँ पर माध्य निकल जाता है। तो सारे ऊपर जोड़ लेते हैं तो ऊपर कितना आएगा, 19 आएगा बटे 4। जैसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना है, 4.75। तो माध्य कितना आ जाता है, 4.75 माध्य आ जाता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए हमें विचरण निकालना पड़ेगा। तो विचरण कैसे निकाला जाता है, तो पहले हम संख्या लिखते हैं। तो 5, 3, 4 और 7, और यह माध्य के अनुसार कितना विचलन हुआ इन संख्याओं में, तो हम वह निकालते हैं। तो इसके अनुसार इन सभी संख्याओं में कितना विचलन हुआ, तो हम देखते हैं। ये संख्या देखिएगा 5 थी, मतलब माध्य कितना है, 4.75। तो इसके अनुसार इस संख्या में कितना ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 0.25 ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो ये प्लस आएगा। और माध्य के अनुसार इस संख्या में कितना कम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है, 1.75 कम है। इस संख्या में कितना कम है, तो हम कह सकते हैं 0.75। कितना कम है यहाँ, 0.75। और इसके पास कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2.25 ज्यादा है। तो हमने ये निकाल लिया माध्य के अनुसार संख्या में कितना विचलन हुआ है। अब इसको देखिएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिएगा 1/4 लिख सकते हैं, ये प्लस का है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखिएगा 3/4 इसे लिख सकते हैं। और 4 × 4 4 3 7 7/4 इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से इसको हम जो लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या निकाला है, माध्य के अनुसार संख्याओं में कितना विचलन हुआ। लेकिन हमको क्या निकालना है, विचरण निकालना है। तो विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी विचलन आया है उसका स्क्वायर करते हैं। तो बताइएगा, तो यहाँ पर कितना है, 1/4 का स्क्वायर प्लस -7/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, -3/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, 9/4 का स्क्वायर बटे कितनी संख्या आती है, 4 से। यदि 4 से भाग कर दे तो वो क्या निकल जाता है, वेरियांस निकल जाता है, विचरण निकल जाता है। तो अब पहले ऊपर सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 1/16। कितना आएगा, 1/16 प्लस 49/16 प्लस 9/16 प्लस 81/16 और डिवाइड बाई कितने से, 4 से। तो ये देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर सबका एलसीएम कितना आता है, यहाँ पर देखिएगा 16 आ जाता है। तो ये 1 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 81 और बटे कितना था, 4। तो 4 यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 50 50 9 कितना, 59 59 में जैसे हम इसे जोड़ेंगे 81 को कितना होगा, 140 होगा बटे 16 × 4। 4 से भाग करिएगा, 4 तिया 12 होगा। अब बचे कितना, 4 पंजे 20 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 35/16 ये वैल्यू आ जाती है। आगे देखिएगा, अभी तो हमने क्या निकाला है, केवल विचलन निकाला। अभी हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है। तो आप बताइए मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ विचलन, वेरियांस हो जाता है। अब ये हमने निकाल लिया है, तो कितना निकाला हमने इसको, 35/4 पर क्या लग जाता है, सॉरी 35/16 है, 4 नहीं 16 है। अब हम जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। ऊपर कितना आएगा, √35 आएगा। तो अब बताइए, यदि आप जानते हैं 36 है, 36 का कितना होता है, 6, लेकिन ये 35 है। तो यदि आप इसे निकालेंगे तो कितने के समथिंग आएगा, 5.9 के आएगा। अब बटे 4, 4 से जैसे ही भाग करते हैं इसको 1.48 के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं मानक विचलन कितना है, 1.48 आया है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्न तालिका से माध्य की गणना कीजिएगा। तो क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो अब एक बात बताइए, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे रखी है।
तो पहले देखिए मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल जाती है, मिड वैल्यू निकल जाती है। तो अब बताइए मिड वैल्यू जैसी आप निकालेंगे तो यहाँ मिड वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 5 आएगी। तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। और इसके अनुसार यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 35 आएगा। और यहाँ पर जो आ जाता है 45 आ जाता है, यहाँ 55 हो जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ 65 हो जाता है। अब जैसे मिड वैल्यू आ चुकी है तो ये क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है, तो ये 10 आ जाती है। 15 चौका 60 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 25 की 12 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा। और जैसे देखिएगा आप इसमें गुणा करते हैं 21 और 35 की, तो 21 है या 35 की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे ऊपर 35 आएगा, 35 दूनी 70 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 735 आएगा। इसी प्रकार से 5 छंग 30 हो जाता है, यहाँ पर 6 चौक 24, और 24 में हम कैसी 3 जोड़ते हैं, 27 हो जाता है। अब इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 165 आ जाता है। और यहाँ पर कितना आएगा, 130 हो जाता है। तो अब देखिएगा इन सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 हो जाता है, यहाँ 0 आ जाता है। 7, और देखिए 7 3 10, 10 और 7 17 हो जाता है। और 17 में कितना जोड़े, 6, तो कितनी हो जाती है, 23 वैल्यू, और 23 और 3 26, 26 और 1 27 से कैरी हो जाता है, यहाँ 2 आ जाता है। 7 3 10, 2 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ देखिएगा 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ देखिएगा यहाँ 17 आना था, देखिएगा ये 17, यहाँ 16 हो जाता है। तो टोटल सम कितना है, यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई का 1670 आया है। अब आगे देखिएगा, अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसी जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं 2 और 4 कितना होता है, 6 हो जाता है। 6 2 8 हो जाता है, 8 और 1 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 5 20 हो जाता है। अब 2 और 2 4 और 1 5 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 आएगा। अब जैसे ही हम इसे 50 से भाग कर दें तो क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। क्या निकल जाता है, माध्य। 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं 5 तिया 15 हो जाता है, और 5 तिया 15 हो जाता है, और 5 चौक 20 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, माध्य 33.4 इसका सही आंसर हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा माध्य निकालने के लिए जो आपके पास नंबर हैं उनका एक क्रम होना चाहिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वह डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो जैसे हम इसे क्रम बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना है, 3 है। और 3 के बाद यहाँ क्या है, 6 है। 6 के बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है। अब 7 के बाद देखिएगा यहाँ पर कितना है, ये 10 है। अब देखिएगा सबसे बड़ा कितना है इसमें, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पर 21 है। तो हम पहले 21 लिख लें यहाँ पर पीछे से। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, 20 है। 20 के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, 20 के बाद 20 से पहले क्या आएगा, 16 आएगा। और 16 से पहले 15 आया होगा। अब बच कौन सा जाता है, देखिए यहाँ 9 भी था, यहाँ क्या था, ये 9 था, और 9 के बाद 10 आएगा। और देखिए 9 भी चला जाता है, फिर बचेगा के प्लस 6। अब एक बात बताओ, माध्यिका निकालने के लिए आपको जानते हैं हमारे पास जो एक नंबर्स थे उनका एक क्रम बना लिया। तो ये क्रम कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर है। और असेंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद पहले नंबर काउंट करते हैं, तो नंबर कितना होगा देखिएगा, क्योंकि माध्यिका कितनी है, 11 है। तो हम जानते हैं 11 है तो 10 से तो बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी, 15 से छोटा मान होगा। तो जैसे ही आपको ये पता चला तो हम नंबर को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। यहाँ नंबर कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप जानते हैं 10 नंबर में किस प्रकार से होगा, 4 नंबर शुरू के लिए जाएंगे और 4 नंबर बाद के लिए जाएंगे। इन दोनों के बीच क्या होगी, माध्यिका होगी। तो आप बताइएगा यहाँ 10 प्लस के प्लस 6/2 बराबर कितना करेंगे, 11। इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाता है, 16 प्लस के
बराबर कितना होगा, यहाँ 22 हो जाता है। अब एक बात बताओ, के का मान कितना होगा यहाँ पर देखिएगा, 6 होगा, क्योंकि 16 इधर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो के का मान कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 6 रखेंगे तो आप जानते हैं 6 6 12 होगा, या 10 हो जाता है, या 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 11 ही तो आएगा। तो बताइएगा इसका मान 12 होने के लिए के का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित तिथि के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो उसके बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात करें। तो अब बताइएगा हमारे पास क्या दिया है, माध्य बटे माध्यिका का अनुपात कितने के बराबर है। तो यहाँ अनुपात दिया है 4:5 के बराबर है। आगे देखिएगा हमसे अनुपात किसका पूछा है, तो हमसे अनुपात जो पूछा है बहुलक बटे माध्य का अनुपात हमसे पूछा है। तो बड़ा आसान है, हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है कितने के, 3 माध्यिका -2 माध्य। तो हमसे जो रेशियो पूछा है बहुलक और माध्य का अनुपात पूछा है, इसका मतलब माध्यिका को हटाना पड़ेगा। तो अब बताइएगा माध्यिका की वैल्यू जैसे निकालते हैं तो 5 ऊपर चला जाता है, 5/4 नीचे आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है। और बराबर किसके स्थान पर लिख सकते हैं इसे, माध्यिका के स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 3/4 माध्य। तो ऐसे हम इसको रखते हैं तो 3, और यहाँ कितना रखेंगे, 5/4, और ये क्या आ जाता है यहाँ पर, माध्य आ जाता है, माइनस के 2 माध्य। अब देखिएगा सावधानी पूर्वक यहाँ पर देखेंगे तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर तो गुणा आएगी तो 15 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4 दूनी 8, ये माध्य हो जाता है। अब बटे ये 4 हो जाता है, और ये क्या आता है यहाँ, बहुलक हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसको जैसे हम घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा, 7 माध्य बटे 4 हो जाता है। और यहाँ क्या है, ये बहुलक है। हम रेशियो निकालना है तो इसको नीचे ले आएंगे, जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ क्या होगा, बहुलक बटे माध्य बराबर कितना हो जाता है, 7/4 हो जाता है। और ये हमसे पूछा गया था, तो हमारा रेशियो कितना है, ऊपर 7 आएगा नीचे 4 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है, 4:7 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए बी और सी क्रमशः आंकड़ों की माध्यिका, तो बताइएगा माध्यिका को किससे दर्शाया गया है, माध्यिका को ए से दर्शाया गया है। इसी प्रकार से बहुलक जो मोड है, बहुलक को किससे दर्शाया गया है, बी से। फिर रेंज जो है, परिसर जो है, वह सी से। तो अब एक बात बताइएगा, सावधानी पूर्वक यहाँ देखेंगे तो हमारे पास पहले माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, तो जो भी आंकड़े आपके पास हैं उनको एक क्रम में लिख लीजिएगा। तो क्रम किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2 लिया, 2 के बाद देखिएगा 3 है, तो 3 कितनी बार है यहाँ पर, देखिए 2 बार, दोनों लेने होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 भी यहाँ 2 बार था, तो यहाँ 3 कितनी बार है, सॉरी 3 बार। फिर इसके बाद आप देखिएगा 4 है, तो यहाँ 4 कितनी बार है, एक ही बार है, सॉरी 2 बार है। तो यहाँ भी 4 2 बार है, तो 2 बार ले लिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ 5 है, तो 5 कितनी बार है यहाँ पर, एक बार है। 5 के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। अब 7 के बाद यहाँ 8 आएगा, 8 के बाद देखिएगा यहाँ 9 आएगा, 8 2 है, 8 के बाद 9 आएगा। अब 9 के बाद देखिएगा 10 आएगा, 10 के बाद देखिएगा 12 आएगा,
और 12 के बाद यहाँ लास्ट में 17 आएगा। तो पहले हम नंबर्स काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर है। तो नीचे भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर्स हैं। तो हमारे पास नंबर सही है। अब हमें क्या निकालनी, माध्यिका निकालनी। तो आप जानते हैं माध्यिका जो होती है बीच वाला नंबर होता है। तो ये 14 नंबर है, तो बीच में कितने होंगे, 6। इधर देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर शुरू से ले लीजिएगा, 6 नंबर लास्ट से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर लास्ट के, तो 6 6 12, 14 नंबर से तो दोनों के बीच क्या होगी, माध्यिका होगी। तो हम कह सकते हैं 5 + 7 बटे 2, तो यहाँ 12 हो जाता है, 12 का आधा कितना होगा, 6। तो ये किसका मान आया है, माध्यिका। तो माध्यिका कितनी थी, ए थी। तो ए का मान कितना हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है। अब क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक जो होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ बारंबारता का मतलब जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया वह बहुलक होगा। तो अब ये बताइएगा, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर कितना आया, 3 आया। तो बताइए बहुलक कितना होगा। तो यहाँ मोड जो हो जाएगा, अब मोड किसके अनुसार दर्शाया गया है, यहाँ पर बी के। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ 3 हो जाती है। बड़ा सिंपल हो जाता है यहाँ पर, देखिए इसी प्रकार से। आगे देखिए रेंज। तो रेंज क्या होती है, इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है, 2 है। तो हमें रेंज निकालनी है, परिसर निकालनी है। तो आप जानते हैं बड़ा आसान है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ 2 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 17। तो दोनों का अंतर कर दी, 17 - 2। तो यहाँ पर रेंज कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। लेकिन हमें ना रेंज बतानी, ना बहुलक बताना, ना माध्यिका बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, 3a - 2b + c। तब एक बात बताओ, यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, यहाँ a का मान 6 है, -2। b का मान कितना है, तो आप कहेंगे 15 है। और c का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर b का मान जो है वो 3 है, और +15। c का मान कितना है, 15 है। तो अब देखिए सावधानी पूर्वक यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, -6 और +15। जैसे हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 33 होगा, और -6। अब देखिए 33 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 9 है तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। तो बताइए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उन सभी नंबर्स को जोड़ लीजिएगा। तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए नंबर्स कितने हैं, यहाँ 11 है, 7 कितना हो जाता है, 18। 18 में 11 जोड़ें तो हम जानते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। अब 29 में हम कितना जोड़ लें, यहाँ पर देखिएगा 29 में हम जोड़ लेते हैं 28। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5, 57 हो जाता है। और 57 में कितना जोड़ लें हम, फिर 28 जोड़ लें, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो 85 आ जाता है। कितनी वैल्यू आ जाती है, 85 आ जाती है। तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वह कितना आए हैं, 85 आए हैं, और प्लस यहाँ के है, एक के ये है, अरे के तो 3k आ जाता है यहाँ। अब माइनस देखिए, -2 -1 कितना होगा, -3 हो जाता है, और -4 हो जाता है। बट ये नंबर्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो 10 से नीचे भाग हो जाती है, तो क्या निकल जाता है, ये माध्य निकल जाता है। तो बताइए ऊपर टोटल माध्य कितना दे रखा है, 9। अब जैसे ही हम देखिएगा इसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 81 आ जाता है, और बटे 10। अब 10 इधर डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ कितना है, 90 आएगा, और यहाँ पर आ जाता है 3k - के 81। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो जैसे दिखेगा ये प्लस का होगा, यहाँ पर 9 होगा, और 3k। तो आप कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो बताइएगा के का मान कितना हो जाता है, 3, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिए गए डाटा का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है, यदि x जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, इसका मतलब x का मान जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, y बहुलक वर्ग की अपर सीमा है, तो हमें मान जो निकालना है 3x + 2y का मान निकालना है। तो बताइएगा
बहुलक क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 18 की है। तो 18 का वर्ग अंतराल ये है 10 से 20। तो 10 क्या है? निचली सीमा है, और 20 क्या है? इसकी अपर सीमा है। तो बाई जो है वह अपर सीमा को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 20 हो जाती है। लेकिन x का मान निकालने के लिए माध्य का वर्ग निकालना पड़ेगा, मीडियन। तो अब बताइए, पहले मीडियन निकालने के हमें CF की वैल्यू निकालनी होगी, संचयी बारंबारता। तो पहले 3 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर 3 को जैसे ही हम किस में जोड़ते हैं? 18 में। 3 को 18 में जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 21 आ जाता है। इसी प्रकार से 21 को हम 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है? 26 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आता है? 33 आ जाता है। और 16 जोड़ेंगे जैसे ही यहाँ पर कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। अब इनका हम सम कर लेते हैं। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी का सम निकल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम इसके बराबर आता है, तो आपका क्वेश्चन सही है। अब देखिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिए 3 और 8 11 हो जाता है, 11 और 5 कितना हो जाता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 16, और 16 में हम कितना जोड़ दें? 7। तो हम कह सकते हैं 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाता है, 23 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 29 हो जाता है। अब यहाँ पर कितना? 2 और 2 4 हो जाता है, क्योंकि 2 कैरी था। तो यहाँ भी 49, यहाँ भी 49 हो जाता है। तो बताइएगा n का मान आ चुका है। तो देखिए, हम फ्रीक्वेंसी जैसी माध्यिका निकालते हैं तो n/2 करते हैं। तो n/2 करेंगे तो 49/2, 2 से भाग करेंगे तो बताइएगा यहाँ पर कितना आ जाता है? 2 दूनी 4 हो जाता है। अब 2 चौक 8.5। तो हमारी जो माध्यिका होगी वह संचयी बारंबारता के अनुसार देखी जाती है। तो संचयी बारंबारता में देखना 24.5, तो 24.5 इसमें आएगा, इसी में तो आएगा। तो अब बताइए, इसका जो वर्ग अंतराल है ये है 20 से 30। मगर आपको माध्यिका जो देखनी, निचली सीमा देखनी है, तो निचली सीमा इसकी कितनी है? 20 है। x का मान कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। x की वैल्यू कितनी है? 20 है, और y की वैल्यू जो है वह कितनी है? वह 20 है। हमें वैल्यू निकालनी है 3x + 2y। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है? x का मान कितना है? 20 है, और y का मान यहाँ पर कितना है? 20 है। तो 20 × 60 हो जाता है, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ जो वैल्यू है तो 20, 20 से 60 है, यहाँ पर कितना आ जाता है? 40 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम इन्हें जोड़ते हैं तो कितना मान आएगा? 100 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़ों के परिसर और माध्यिका का माध्य निकालिए। तो हमें रेंज निकालनी है और मीडियन निकालनी है, और उनका भी मीन निकालना है। तो पहले हम क्या देखिएगा? माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है? तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनका एक क्रम होना चाहिए। तो क्रम किस प्रकार से? तो पहले आप सबसे छोटा नंबर देखिए। सबसे छोटा नंबर यहाँ कितना है? 7 है। इसके बाद देखिए 7 के बाद यहाँ पर कितना आ जाता है? 11 हो जाता है। सॉरी, 10 आएगा। 10 के बाद कितना होगा? 11 होगा। अब 11 भी कितनी बार है? 2 बार है। इसी बात आगे देखिएगा, फिर आता है 12 आता है। अब 12 के बाद देखिएगा यहाँ 14 आ जाता है, और 14 भी कितनी बार है? 2 बार है। इसके बाद देखिएगा 14 के बाद है 16 है। कितना है? 16। तो 16 आएगा, और 16 के बाद देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। और 17 के बाद देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 19 बनेगी, और 19 के बाद 20 होगा। अब 20 के बाद देखिएगा यहाँ पर कितना है? 23 है। 23 के बाद 30 है, और 30 के बाद यहाँ 33 है। तो हमारे पास टोटल जो नंबर थे उनको हमने किस क्रम में बना लिया? असेंडिंग ऑर्डर में बना लिया। देख लेते हैं काउंट करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर हैं। तो अब क्या निकालते हैं? इसकी माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका जो होती है बीच वाले नंबर होती है। अब 14 नंबर में कैसे लेंगे आप देखिएगा। तो पहले क्या लीजिएगा? तो आप कह सकते हैं 6।
और 6, तो ये 6 नंबर ले लो पिछले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर आपने बाद के छोड़ दिए और 6 नंबर आपने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपने शुरू के छोड़ दिए, तो बीच में 2 नंबर आए, तो तभी तो बेटा 14 नंबर्स होंगे। तो आप कहेंगे माध्यिका जो होगी इन दोनों के बीच की होगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 14 प्लस 16 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15 हो जाता है। ये क्या आ चुकी है, माध्यिका। अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है, जो आंकड़े की सबसे छोटी वैल्यू और उस आंकड़े की सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर कितना होगा, 33 माइनस के 7, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है, 26 आ जाती है। लेकिन आपको दोनों मान नहीं पूछा है, इनका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य पूछा है तो मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर, तो 26 प्लस 15 अब बट्टे 2 कर दें, तो ऊपर कितना हो जाता है, 41 बट्टे 2, और जैसे हम इसे भाग करते हैं कितना आता है, 20.5 आ जाता है। ये क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंकड़ों की माध्यिका और रेंज का माध्य ज्ञात करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या निकालेंगे, पहले माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, तो जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनको क्रम में बना लीजिएगा। तो क्रम में बनाने के लिए सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिया, कितना है यहाँ पर, 31 है। 31 के बाद देखिएगा उससे बड़ा नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 31 के बाद, तो यहाँ कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 36 के बाद यहाँ कितना आ जाता है, 48 हो जाता है, सॉरी 38 हो जाता है। अब देखिएगा 38 के बाद तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, 40 होगा। 40 के बाद 42 हो जाता है। 42 के बाद देखिए जैसे हम करते हैं यहाँ पर 44 हो जाता है। 44 के बाद यहाँ 45 हो जाता है। 45 के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 52 हो जाता है। 52 के बाद देखिए यहाँ पर 55 हो जाता है, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ 60 हो जाता है। तो टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब देखिए माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका जो होती है बीच वाला नंबर होती है, तो 10 में माध्यिका कैसे होगी, तो लास्ट वाले आप कितने नंबर छोड़ दीजिएगा, 4। अब देखिएगा शुरू के भी आप 4 छोड़ दीजिएगा, तो बीच में 2 नंबर आएंगे, तो इन दोनों के बीच की माध्यिका होगी। तो बड़ा आसान है, देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा, 42 प्लस 44 और बट्टे 2, इन दोनों के बीच की माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 86 बट्टे 2। तो आप कह सकते हैं कितनी माध्यिका होगी, मीडियन कितनी आएगी यहाँ पर, 43 हो जाती है। अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो यहाँ क्या निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज किस प्रकार से निकाली जाती है, जो नंबर्स आपने लिखे हैं इसमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का अंतर ही क्या होती है, रेंज होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है, 60 है, और मिनिमम कितना है, 31 है। तो जैसे यहाँ घटाएंगे तो कितना है, 29 आएगा। ना हमने माध्यिका पूछी और ना ही हमसे रेंज पूछी, हमसे पूछा है इन दोनों का मीन पूछा है, माध्य पूछा है। तो बड़ा आसान है। तो देखिएगा माध्य निकालने के लिए हम क्या करें, दोनों को जोड़ लें। तो जोड़ेंगे तो यहाँ 43 प्लस 29 और बट्टे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 72 आ जाता है बट्टे 2, और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है, 36। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न तालिका में 20 छात्रों के वजन को दर्शाया गया है। तो बताइए कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, उनके वजन को दर्शाया गया है। आगे कहता है आंकड़ों का क्रम से बहुलक और माध्यिका क्या है। तो बताइए मोड, और आपसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो आप जानते हैं माध्यिका को निकालने के लिए आंकड़ों का एक क्रम होना चाहिए, चाहे वह असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो यहाँ पर जो वेट है, तो वेट को हम क्या बना लेते हैं, क्रम में बना लेते हैं। तो क्रम जैसे ही हम बनाते हैं देखिएगा, तो 48 सबसे पहला आएगा, सबसे छोटा है। और 48 जो वजन है कितने छात्रों का है, 6 छात्रों का है। इसी प्रकार से फिर कितने वजन आएगा, 51, और 51 वजन कितने छात्रों का है, 3 छात्रों का है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 53 आएगा,
और 53 जो वजन है वह कितने छात्रों का है, 4 छात्रों का है। इसी प्रकार से फिर कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा 56 आएगा। 56 जो है कितने छात्र हैं, 56 5 के। अब इसके बाद देखिएगा फिर कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो 60 किलोग्राम कितने छात्रों का है यहाँ पर, 2। अब एक बात बताइएगा, तो हमने क्रम बना लिया, फिर हम निकालते हैं यहाँ पर देखिए CF संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पहले कितना आएगा 6, और 6 में 3 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है 9। 9 में जैसे ही हम कितना जोड़ते हैं 4 तो 13 आ जाता है। 13 में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ 18 आ जाता है। 18 में हम 2 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। अब देखिएगा, यदि आपको देखना है कि आपकी संचयी बारंबारता सही है, तो हम कह सकते हैं ये जो संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म होगा 20 होगा, वह फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिएगा छात्रों की संख्या कितनी है, 20, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 हो जाती है। अब एक बात बताओ, बहुलक पूछा है, तो बहुलक तो आप जानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वह बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6, और 6 के अनुसार यहाँ पर कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो ये इसका आंसर कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, माध्यिका पूछी है। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास n का मान है, देखिए n का मान कितना है 20, तो n/2, जैसे n/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10। तो हम देखेंगे 10 के अनुसार माध्यिका कितनी होगी, तो आप देखिएगा 10 किस में होगा, संचयी बारंबारता इसमें होगा, क्योंकि ये 9 तक है, ये 10 इसमें जाएगा। तो इसके अनुसार माध्यिका कितनी होगी, 53 होगी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो बड़ा आसान सवाल है। तो आप बताइएगा, पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए यहाँ पहले क्या आएगा, 20 आएगा। अब बताइएगा 20 में जैसे हम कितना जोड़ते हैं, 110 जोड़ते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। 130 में जैसे 130 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 260 हो जाता है। और 260 में जैसे हम 40 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 340 हो जाता है। और 340 में जैसे हम 60 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, यदि आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है, CF जो निकाली है, यदि इसका लास्ट टर्म कितनी आती है 400, और इनका सम भी कितना होना चाहिए, 400 ही होगा, तभी आपकी वैल्यू सही है। तो हम कह सकते हैं इनका सम भी कितना आएगा, 400 आएगा। अब हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो आप बताइएगा, तो हमारी माध्यिका 400 के अनुसार कौन से टर्म में होगी, देखिएगा CF में होगी। तो 400/2, क्योंकि आप जानते हैं n/2 देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 200 आ जाता है। तो अब देखिए हम किसको देखेंगे, CF को देखेंगे। तो 200 किस में होगा, इसमें होगा। तो इसके अनुसार देखिएगा इसका वर्ग अंतराल कितना होगा, 180 से 190 होगा। अब बताइएगा इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी है, 130 होगी। और इससे ऊपर वाली टर्म को क्या कहते हैं, हम CF कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस के CF/F, और गुणा क्या आ जाता है, यहाँ H आ जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ L का मान कितने के बराबर होगा, तो यहाँ L जो होगा 180 के, तो यहाँ 180 आ जाता है, प्लस n/2, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 200 आएगी, माइनस CF जो आएगी वह कितनी होगी, 130 होगी, बटे F का मान कितना होगा, यहाँ पर 130 होगा, और गुणा H की वैल्यू कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा 10 हो जाता है, 0 से 0 कट जाता है। तो यहाँ पर जो मान आएगा 180 प्लस ऊपर 70 आ जाता है और नीचे 30 आ जाता है। तो आप जानते हैं, देखिएगा 13 से जैसे हम भाग करते हैं 70 को, तो 13×3 = 51, 13×4 देखिए 13×3 = 39, 13×4 = 13×5 = 65, 13×6 कितना होता है, तो 13×5 = 65 होगा। तो हम कह सकते हैं ये 5 बार जाएगा, तो 5 बार कौन से में है, तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा, 5.4 समथिंग आएगा। और जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना मान के बराबर होगा, 185.4 के, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा मान लीजिएगा कि x इन आंकड़ों की माध्यिका है।
तो आंकड़े दे रखे हैं, और 32 के स्थान पर 36 और 41 के स्थान पर 63 आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका कितनी होगी? 22 होगी। तो पहले देखिएगा, हम माध्यिका निकालना चाहते हैं तो पहले एक आंकड़ों को किस क्रम में लिख ले, जिस क्रम में आप लिखना चाहते हैं। तो आप देखिए 33 आएगा। पहले आप पहले कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर लिख लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कितना आएगा? 28 आएगा। क्या आएगा? 28। 28 के बाद देखिएगा यहाँ पर, 28 के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी? 32 आएगी। कितनी आएगी? 32 आएगी। और 32 के बाद तो हम कहेंगे यहाँ पर 33 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 33 आएगी। 33 के बाद यहाँ पर जो आएगी वैल्यू 35 आएगी। अब 35 के बाद देखिएगा, 35 के बाद 37 वैल्यू आ जाती है। और 37 के बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं 37 के बाद 41 आ जाती है वैल्यू। 41 के बाद 42 आ जाती है। अब 42 के बाद देखिएगा 49 आ जाती है। 49 के बाद हम कह सकते हैं यहाँ 52 आती है, और 52 के बाद लास्ट में 57 हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर दिए हैं हमने उसे एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो अब बताइए टोटल नंबर कितने हैं? तो हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 में हम माध्यिका निकालते हैं, तो हम कहेंगे 4 शुरू के लेंगे हम, और 4 हम लास्ट के लेंगे। इनके बीच की क्या होगी? माध्यिका होगी। तो जैसे हम देखिएगा 37 प्लस 41 जोड़कर 2 से भाग कर दें तो यहाँ 8 आता है, 7 और 1 8 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 7 बटे 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 39। और ये किसका मान होगा? x का मान हो जाता है। आगे उसने कहा, देखिएगा उसने ये कहा कि 32 के स्थान पर 36 लिख दिया जाए। तो बताइए 32 के स्थान पर क्या आ जाता है? 36। और आगे उसने कहा है 41 के स्थान पर क्या लिया जाए? 63 लिया जाए। क्या लिया जाए? 63 लिया जाए। तो अब देखिएगा जैसे इसको 63 लेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर तो 28 ही आना है। 28 के बाद क्या आएगा? 33। और 33 के बाद 35 आ जाता है, फिर यहाँ 36 आ जाता है, फिर 37 आएगा, फिर 42 आ जाता है, 42 के बाद 49 आ जाता है, फिर 52 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 57 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? 63 आ जाता है। इसका मतलब उन नंबर्स का क्रम इस प्रकार से हो जाता है, और नंबर्स उतने ही रहेंगे। तो शुरू के कितने छोड़ दीजिएगा? 4, और बाद के भी कितना छोड़ दीजिएगा? 4। तो अब देखिएगा इन दोनों के बीच क्या आ जाती है? माध्यिका आ जाती है। तो हम जैसे जोड़ेंगे तो 37 प्लस 42 बटे 2, तो यहाँ कितना आएगा? 9, और यहाँ 7, और बटे 2, तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 नाम 18 और 0.5 आ जाता है। इसका मतलब ये मान किसका आता है? बाई का मान आ जाता है। अब हमारे पास देखिएगा बाई का मान भी आ चुका है और एक्स का मान भी आ चुका है। तो बताइए एक्स प्लस बाई का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स का मान कितना है? 39 प्लस 39.5। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आ जाता है। 9 9 18 और 7, तो हम कह सकते हैं दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 78.5 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों में देखिए छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिखाया गया है। तो बताइए बल्लेबाज ये हैं और छक्कों की संख्या ये है। तो आपसे क्या पूछा है? इनकी माध्यिका पूछी है। तो देखिएगा क्रम है या नहीं है? तो एक क्रम लिखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं पहले क्या निकाल लें? हम इसका CF निकाल लें, संचयी बारंबार। तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ 2 आएगा, 2 में जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाता है, 6 और 3 9 हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने जोड़ा तो 11 11 और 2 13 हो जाता है, और 13 और 9 कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। 22 में 11 जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 33 आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये 2 था, 2 और 3 5, 5 और 1 6 हो जाता है, और 6 3 9,
तो हम इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ 33 आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा संचयी बारंबारता यहाँ पर कितना है, लास्ट वाला टर्म 11 है, तो इसका मतलब सभी बल्लेबाज की संख्या भी 11 होनी चाहिए। तो जोड़ लेते हैं 5, 5 और 1 6, 6 3 9 तो 11 है। तो बड़ा आसान है, देखिएगा तो n/2 निकालते हैं तो 11/2 और 11/2 करेंगे तो 5.5। तो 5.5 के अनुसार इसकी माध्यिका कितनी होगी, तो आप बताइए 5.5 किस में जाएगा, 6 में जाएगा, और 6 के अनुसार माध्यिका कितनी होगी, 3 होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा यदि किसी आंकड़ों का एक समुच्चय का माध्य और बहुलक 5 और 8 है, तो आपसे पूछा है मूलानुपात संबंध का प्रयोग करके समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो बताइएगा हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो हमारे पास माध्य दे रखा है और बहुलक दिया है। तो माध्य कितना है 5 और बहुलक कितना 8, तो यहाँ 8 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, यहाँ 8 है, 8 प्लस 10 हो जाता है इधर आकर, तो ये 3 क्या आ जाती है, माध्यिका आ जाती है। अब 3 से देखिए इसे जोड़ लें तो 18 हो जाएगा, 3 माध्यिका। अब 3 से भाग करेंगे तो ये 6 है, तो माध्यिका कितनी आ जाती है, तो हम कह सकते हैं 6, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों की माध्यिका x है, यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका 22 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब एक बात बताइएगा, पहले तो हम क्या देख लेते हैं, जो आंकड़े दिए हैं, जो भी नंबर्स दिए हैं, उनको हम एक क्रम में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप यही बना लें, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिया जाएगा, 2, तो यहाँ 2 ले लें। 2 के बाद दिखेगा कितना नंबर्स आएगा, तो आप कहेंगे 2 के बाद यहाँ पर 8 आ जाता है, 8 के बाद यहाँ 9 आ जाता है, अब 9 के बाद दिखेगा 10 हो जाता है, 10 के बाद यहाँ 11 हो जाता है, 11 के बाद यहाँ 12 हो जाता है, 12 के बाद यहाँ 13 हो जाता है, 13 के बाद 14 हो जाता है, 14 के बाद यहाँ 15 हो जाता है, और 15 के बाद यहाँ 16 हो जाता है, और 16 के बाद यहाँ 17 हो जाता है, और 17 के बाद 18 18 हो जाता है, 18 के बाद 20 हो जाता है, और 20 के बाद लास्ट में नंबर बचता है 24 हो जाता है। तो जितने भी नंबर्स दिए थे हमने उनको एक क्रम में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। देख लेते हैं नंबर तो पूरे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर्स पूरे हैं। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो आप बताइए माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम जानते हैं जो भी नंबर्स हैं इनका एक क्रम बना लिया, और इस क्रम में जो बीच में आएगी वह माध्यिका होगी। अब 14 नंबर में बीच में 2 नंबर आएंगे, तो बताइएगा, तो आप कहेंगे शुरू के 6 नंबर ले लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 6 नंबर लीजिएगा, और बाद के भी 6 नंबर ले लीजिएगा। तो बीच में 2 नंबर आते हैं, इन दोनों के बीच क्या होगी, माध्यिका होगी। तो जैसे हम इन्हें जोड़ते हैं तो 13 प्लस 14 बटे 2, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 27, 27/2, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 13.5 आ जाता है। इसका मतलब माध्यिका आ जाती है 13.5, और ये किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। तो x का मान क्या हो चुका है, 13.5 हो चुका है। तो बताइए x का मान आ चुका है 13.5, और ये माध्यिका दर्शाती है x की वैल्यू। अब उसने आगे कहा है, देखिएगा उसने कहा 2 और 8 को 21 और 18 से बदल दिया जाता है।
तो बताइएगा, तो 2 के स्थान पर क्या लाना है, 21 लाना है, और 21 के स्थान, सॉरी 8 के स्थान पर हमको जो लाना है, तो बताओ पहले तो हम क्या लेंगे 9, फिर 10 लेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू किससे ज्यादा है, वह 2 से भी ज्यादा है और 8 से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 11 हो जाता है, फिर 12 हो जाता है, फिर 13 हो जाता है, फिर 14, 14 के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, 15 आ जाता है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, फिर क्या आ जाता है 18, 2 हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर 20 आ जाता है, और 20 के बाद 21, और लास्ट में क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। इसका मतलब बदलने के बाद ये नंबर इस प्रकार से हो जाते हैं। तो अब भी टोटल नंबर कितने हैं, 14 ही हैं। तो हम कहेंगे शुरू के कितना ले लीजिएगा, 6, तो 6 जब लेंगे तो ये नंबर्स हो जाते हैं, और 6 नंबर्स लेंगे तो ये नंबर्स हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच की माध्यिका देखेंगे, तो 15 + 16 बटे 2, फिर क्या आएगा 31 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो 15.5 हो जाता है। तो ये क्या आ चुका है, माध्यिका आ चुकी है बाद के आंकड़ों के अनुसार। तो बताइएगा इसको हम क्या कहते हैं, बाई। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू नहीं पूछी ना, y की हमसे पूछा है 3x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 13.5, माइनस के y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ 22 है, तो y का मान कितना है, यहाँ देखिए 15.5, तो गुणा करें 5 के 15 होगा 39, और 1 40 हो जाता है, माइनस के 15.5, जैसे घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, 25 आ जाती है। मतलब इसका सही आंसर कितना होगा, तो 25 इसका सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किया जा सकता है, आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नंबर्स का माध्य कितना है आपका, 54 है। तो आपसे पूछा है 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मीन दे रखा है। तो अब देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो हम पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी मिड वैल्यू, 5 होगी, और यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी मिड वैल्यू, तो आप कह सकते हैं दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना 60, तो 30 हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, सॉरी यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी है, जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो आएगी 10 आएगी, और यहाँ पर कितनी आ जाती है, 30 हो जाती है। अब 20-20 का अंतर था, तो अगली कितनी होगी, 50 होगी, फिर यहाँ पर कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, तो आप कहेंगे यहाँ 90 आएगी, और मिड वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितने के बराबर होगी, क्योंकि लास्ट तो 90 हो जाती है। अब एक ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 70 आएगा, और यहाँ 330 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 50x आएगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 630 आएगी। इसी प्रकार से 90 बाई वैल्यू आ जाती है। इनको हम जोड़ लेते हैं, तो जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाता है। कितना हो जाता है, 400, और 400 में हम कितना जोड़ दें, 630 जोड़ दें, तो अब बताइए कितना आएगा, 1030 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 400 है, और 400 में 630 जोड़ें तो 1000 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, और प्लस यहाँ 50x + 90 बाई भी वैल्यू आती है। और अब एक बात बताओ, इनका सबका सम कितना है, 50 के बराबर है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम, देखिएगा यहाँ से, तो जैसे आप इन्हें जोड़ते हैं तो ये 18 हो जाता है, 18 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू, 27 + x + y, और बराबर कितने के, 50 के। तो हम कह सकते हैं x + y बराबर कितने के आ जाता है, यहाँ पर 23 के। तो एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास x + y बराबर 23 के। लेकिन हमारे पास माध्य दे रखा है, तो जैसे माध्य दे रखा है तो यहाँ पर कितने के बराबर दे रखा है, 1030 + 50 x + 90 बाई, और बटे, यहाँ इसको जोड़कर लिखा जाए तो यहाँ कितना आएगा, देखिएगा 27 + x + y,
ये क्या है, सिग्मा एफ है। और जैसे इधर लिखेंगे कितने के बराबर, 54 के, क्योंकि ये क्या बन जाता है, माध्य बन जाता है। अब देखिएगा, हम जानते हैं इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1030 प्लस 50x प्लस 90 बराबर, तो 54 की हम गुणा कर लेते हैं किससे, 27 से। 7 चौक 28 होता है, 35 और 35 और 2 कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। यहाँ पर कितना आएगा, 108 आएगा। 8 5 4 1 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 1458 प्लस 54x प्लस 54y, यही हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब एक बात बताओ, अब जिसको देखिए, इसको हम इसको इधर ले जाएं, इसको भी इधर ले जाएं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, और इसको हम इधर ले आए, तो क्या आता है, 1030 माइनस के 1458 बराबर, जैसे हम इसको इधर ले जाएंगे तो 4x आएगा यहाँ, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस के कितना आ जाता है, यहाँ देखिएगा 3 36 हो जाता है, 36/, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताओ, जैसे ही देखिए हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। अब एक बात बताओ, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4x माइनस के 36/, 4 से भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, और यहाँ कितना आ जाता है, 4 7 28, और बराबर x माइनस के 9/। अब देखिएगा, यहाँ x माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ क्या आएगा, 9/, माइनस के x बराबर 107। तो हमारे पास ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पर जो आपके पास थी ये फर्स्ट इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 23 है। जैसे जोड़ेंगे तो x x कट जाता है। अब जोड़ा है तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 10/, और जैसे हम इधर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 130। 0 से 0 कट जाता है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। और y की वैल्यू 13 है, और हम दोनों का सम कितना है हम जानते हैं, 23 है। तो इसका मतलब x का मान कितना होगा, 10 होगा। लेकिन ना हमको x का मान पूछा, ना हमसे y का मान पूछा। हमसे जो पूछा गया मान है 2x प्लस y। तो अब बताइएगा, 2x प्लस 3y का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है, यहाँ पर 10 10 दूनी 20 हो जाता है, और प्लस y का मान कितना है, 13 13 3 39 हो जाता है। जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 59 आ जाता है। तो बताइए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 59 होगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।